आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज 30 रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान में और आखिरी दिन रमज़ानुल मुबारक का और आखिरी सातें इस माह मुक़द्दस, इस माह रहमत के गुज़रते हुए लम्हात। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हकीकत ये है कि इंसान और ख़ास कर मुझ जैसा गुनहगार इंसान जितना भी एहतमाम कर ले, जितनी भी तैयारी कर ले, जितने भी अहद व पैमान कर ले, इस माह मुक़द्दस में, इस माह का, कुरान का, रब का हक़, इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो में आइए मिलकर इस माह मुक़द्दस को, माह रहमत को अलविदा कहते हैं, लेकिन अपने अल्फाज और कलमात के साथ नहीं, अपने तरीके से नहीं, उन अल्फाज के साथ, उन कलमात के साथ और उस तरीक़ा के साथ कि जिस तरीक़ा से मेरे चौथे इमाम सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इस अज़ीज़ दोस्त, अपने इस अज़ीज़ मेहमान रमज़ान को रुखसत करते थे, जिन कलमात के ज़रिए, जिस दुआ के ज़रिए, उसी के ज़रिए हम भी करते हैं कि शायद इबादत तो की कोई नहीं, इबादत तो हुई कोई ना, कि जिसके लिए दुआ कर सकें कि या अल्लाह हमारी भी इबादत कबूल फरमा। तो आइए शायद इन अल्फाज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला इन गुज़रते लम्हात में अपनी रहमत ख़ासा के सदक़े हमारी माफ़ी ही कबूल फरमा ले, हमारी तौबा ही कबूल फरमा ले। तो आए इब्तिदा करते हैं सहीफ़ा सजादिया की दुआ नंबर 45, यानी वो दुआ जो आप माह रमज़ान को अलविदा करते हुए पढ़ते थे। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं इस दुआ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू वो है कि जो किसी शय की जज़ा नहीं चाहता, परवरदिगार वो कि अता करने पर कभी नादम नहीं होता, ऐ वो जो अपने बंदे को महज़ बराबर ही की जज़ा नहीं देता बल्कि ज़्यादा देता है। तेरी इब्तिदा एहसान से होती है और तेरी माफ़ी बेपुनाह से होती है, और तेरी सज़ा अदल कहलाती है, और तेरी क़ज़ा में खैर ही खैर है। रब्बुल आलमीन, अगर तू अता करता है तो इसके बारे में मुज़ाहिरा नहीं करता अपने एहसान को, और अगर तू रोके तो तेरा मना करना अदल के बरखिलाफ़ नहीं होता। जो तेरा शुक्रगुज़ार हो तो इसका शुक्रगुज़ार होता है कि जबकि तूने ख़ुद ही इसको शुक्र अदा करने का इल्हाम किया और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और तू इसको भरपूर देता है कि जिसने तेरी हम्द की जबकि तूने ही इसको अपनी हम्द खुद से खाई। तू इसकी पर्दापोशी करता है, अगर तू चाहे तो इसको रसवा भी कर दे, और तू इस पर अपनी जूद व सखा करता है कि अगर तू चाहे तो इसको मना कर दे। ये दोनों बातें, रसवा करना और मना करना, तेरे लिए सज़ावार हैं, मगर ये कि तूने अपने अफ़आल की बुनियाद भरपूर अता पर रखी हुई है, और अपनी कुदरत को तूने इस बात पर जारी किया है कि तू तजावज़ दरगुज़र फरमाएगा। जो तेरी नाफरमानी करे तो इससे हिल्म के साथ दरपेश आता है, और तू जो अपने नफ्स के साथ जुल्म का कसद करे इसको मोहलत देता है। और तूने इनके रजू होने का, यानी पलट कर आने का इंतज़ार किया कि वो पलट कर वापस आएँ, तो अपनी बुज़ुर्गी की वजह से तू इनके जल्द तौबा ना करने को नज़रअंदाज कर देता है, अपनी बुज़ुर्गी, अपनी बख्शिश की वजह से, ताकि वो हलाक होने वाले तेरे सबब हलाक ना हों, और ना ही तेरी नेमत के ज़रिए इनमें से बदबख्ती का शिकार हों, मगर इनको एक तवील माज़रत का मौका देकर और बाद इसके कि इसके ख़िलाफ़ मुसलसल हुज्जतें कायम हो जाएँ। तेरी माफ़ी के करम के सबब ए करीम, और मेहरबानी तेरी रहम दिली से कायम है। ए हिल्म वाले, तू वो है कि जिसने अपने बंदों के लिए वो दरवाज़ा खोला जो तेरी माफ़ी की तरफ ले जाता है, और इस दरवाज़े को तूने तौबा का नाम दिया, और इस दरवाज़े की तरफ तूने अपनी वही के ज़रिए रहनुमाई फरमाई ताकि बंदे तौबा के बारे में गुमराह ना हों। बस तूने कि तेरा नाम बरकत वाला है, इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा जो इंतहाई खलूस और खलास के साथ हो। क्या अजब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बदियों को तुमसे मिटा दे और तुमको इन जन्नतों में दाखिल कर दे जिसके नीचे नहरें बह रही हों। इमाम ने ये सूरह मुबारक तहरीम की आयत नंबर 8 से ये अपनी दुआ में ये दुआ शामिल की, ये कुरान के अल्फाज शामिल किए।
जिस दिन अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो लोग इनके साथ ईमान लाए हरगिज़ मायूस नहीं करेगा, और इनका नूर इनके आगे आगे चल रहा होगा और इनकी सीधे हाथ की तरफ भी, और वो ये कह रहे होंगे कि परवरदिगार हमारे लिए हमारे नूर को तमाम कर दे और हमारी मग़फ़िरत फरमा, बेशक तू हर शय पर कुदरत रखता है। सूरह मुबारक तरीम की उसी आयत का अगला टुकड़ा। अब इस पर भी क्या उज़र होगा, इसलिए कि जो दरवाज़े के खोले जाने के बाद और दलील के कायम होने के बाद भी इस मंजिल यानी मंजिल तौबा में दाखिल होने से गफलत इख्तियार किए रहा सारी उम्र। और तू वो है कि तूने खुद अपनी हस्ती की कीमत अपने बंदों के लिए और बढ़ा दी है, और तू चाहता है कि इनका फ़ायदा इनकी तिजारत में जो तुझसे है और बढ़ जाए, और इनकी फ़तहमंदी तेरी बारगाह तक पहुँचती है, कामयाबी से हमकनार हो और तेरी वजह से इनके फ़ायदे में इजाफ़ा हो। बस तूने इरशाद फरमाया और तेरी ज़ात बुलंद है, और तूने इरशाद फरमाया कि जो एक नेकी लेकर आया बस इसके लिए इस नेकी जैसा 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आया नहीं दी जाएगी इसको सज़ा मगर उसी बदी के बराबर। सूरह मुबारक इनाम की आयत नंबर 160। और तूने इरशाद फरमाया इन लोगों के सवाब की मिसाल जो अपने अमवाल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं इस बीज की तरह है कि जिसमें 7 बालियाँ उगे और हर बाली में 100 दाने थे, और अल्लाह इजाफ़ा करता है और जिसके लिए वो चाहता है बढ़ा देता है। सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 261। और तूने इरशाद फरमाया कि वो कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ा हसना दे ताकि इसको बढ़ाया जा सके बहुत ही ज़्यादा कसीर मकदार में। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 245। और इसी तरह की और आयतें कुरान में नाजिल फरमाई नेकियों के कई गुना इजाफे के सिलसिला में। और तू वो है कि जिसने अपने कौल के ज़रिए अपने गैब की रहनुमाई फरमाई और अपनी इसी तरगीब के ज़रिए कि जिसमें बंदों का फ़ायदा है, अगर तू इनसे छुपा लेता तो हरगिज़ निगाहें इसको ना पा सकती, और ना ही इनकी समातें इनको समेट सकती थी, और ना ही इनके ख़यालात और तसव्वुरात इन तक पहुँच सकते थे। बस तूने इरशाद फरमाया मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मेरे लिए शुक्र करो और हरगिज़ कुफरान नेमत ना करो। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 152। और फिर एक जगह तूने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने शुक्र किया तो मैं ज़रूर बढ़ाऊँगा, और अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो बातहकीक मेरा अज़ाब शदीद है। सूरह मुबारक इब्राहीम आयत का निशान 7। और तूने इरशाद फरमाया मुझसे मांगो मैं कबूलियत दूँगा, बातहकीक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे ज़िल्लत की हालत में। सूरह गाफ़िर आयत का निशान 60। बस तूने तुझसे दुआ करने को अपनी इबादत करार दिया और इसके तर्क करने को तकब्बर करार दिया, और तूने वादा किया कि दुआ के तर्क करने पर जहन्नम में ज़िल्लत के आलम में दाखिल कर दूँगा। बस इन्होंने तेरे ही करम के सबब तेरा ज़िक्र किया और तेरे ही फजल के सबब तेरा शुक्रिया अदा किया, और तेरे हुक्म ही पर तुझसे दुआ मांगी, और तेरे लिए इन्होंने खर्च किया कि वो और ज़्यादा पालें, और इसी में इनकी निजात भी थी, तेरे गज़ब से भी, और इनकी कामयाबी भी थी तेरी रज़ा के ज़रिए। अगर कोई मखलूक ख़ुद अपनी तरफ से किसी मखलूक की रहनुमाई करती इस तरह से कि जैसे तूने अपने बंदों की रहनुमाई की, तो वो हर ज़बान पर एहसान के साथ वसफ़ वाला होता और इसकी तौसीफ़ व करम के साथ होती, और हर ज़बान पर वो महमूद काबिल हम्द होता। बस तेरे लिए हम्द है हर इस हम्द के साथ जो तेरी हम्द की राह में पाई जाए, और जो कुछ तेरी हम्द के लिए कोई लफ्ज़ बाकी रह जाए इस पर भी काबिल हम्द है, इस पर भी तू काबिल हम्द है, और हम्द के मायनी वो मायनी भी कि जो हम्द के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ए काबिल हम्द ज़ात जो अपने बंदों को अपनी ज़ात का तारफ़ करवाता है एहसान व फ़ज़ल के साथ, और इनको ढांप लिया है अपनी जूद व अता के साथ, हमारे सिलसिले में कितना तेरी नेमतों का आश्कार होना हुआ, और कितने तेरे करम हम पर वसी हुए, और कितनी तेरी भलाइयाँ थी कि जो हमारे लिए मखसूस हो गईं। तूने हमारी हिदायत की इस दीन की कि जिसको तूने चुना, और अपनी इस मिल्लत की जिस पर तू राज़ी हुआ, और अपने इस रास्ते की जिसको तूने आसान बनाया, और अपनी इंतहाई कुर्बत की बसीरत अता फ़रमाई, और तेरी अपनी करामतों तक पहुँचने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। परवरदिगार कि तूने इन फ़राइज़ में जो सबसे ज़्यादा चुने हुए और इन फरीज़ों में सबसे मखसूस रमज़ानुल मुबारक के महीने को करार दिया, जिसको तूने तमाम महीनों पर खसूसियत अता फ़रमाई, और इसको तमाम ज़माने और दहर पर इख्तियार फरमाया, और इसको साल के तमाम औक़ात पर फ़ोक़ियत दी, जैसा कि तूने इसमें कुरान और अपने नूर को नाज़िल फरमाया, और तूने इसके अंदर ईमान का इजाफ़ा फरमाया, और इसमें रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया, और इसमें क़याम की तरफ रग़बत दिलाई, और इस महीने को लैलतुल क़द्र के ज़रिए बुज़ुर्गी और जलाल अता फ़रमाया।
कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। फिर तूने हमें और तमाम उम्मतों पर चुना और इस महीने की फजीलत के सिलसिले में हमें इख्तियार फरमाया दूसरी मिल्लतों के मुकाबले में। बस हमने इसके दिनों में तेरे हुक्म के मुताबिक रोज़े रखे और तेरी मदद के ज़रिए इसकी रातों में हम खड़े हुए और नमाज़ों में तेरी ही मदद से इस महीने के रोज़ों और क़याम को तेरी बारगाह में पेश करते हुए, इस वजह से कि जो कुछ तूने अपनी रहमत को हमारे लिए मुकर्रर किया और हमने तेरे सवाब का इस महीने को सबब बनाया और तूने इस सवाब को जो तेरे पास मौजूद है कि जिसकी तरफ तूने इस महीने में रग़बत दिलाई और तू जवाद है कि जो कुछ तुझसे तेरे करीबी फ़ज़ल से मांगा जाता है तेरी कुर्बत तक पहुँचने के लिए, और हमारे लिए महीना कायम हुआ हम्द के साथ और हमारे साथ वो सोबत इख्तियार की जो एक कबूल शुदा सोबत थी, और हमको वो फ़ायदा पहुँचाया कि जो आलमीन के फ़ायदों से अफजल है। और अब वो हमसे जुदा हुआ अपने वक़्त को पूरा करने के बाद और अपनी मुद्दत के इनक़ता के बाद और अपनी गिनती के दिनों के तमाम होने के बाद अब ये हमसे जुदा होता है। और अब हम इसको ऐसा अलविदा कह रहे हैं जैसे अलविदा किसी ऐसे का होता है जिसका फ़राक हम पर बड़ा भारी हो और हमें गम में मुब्तला करने वाला हो, और जिसका हमसे रुखसत होना हमको वहशत में डाल चुका हो, और हम इससे मुंसलिक हुए एक हिफाजत करने वाली रस्सी के तौर पर और एक ऐसी हुर्मत वाली शय के जिसकी रियायत की जाती है और ऐसे हक़ के तौर पर जो काबिल अदायगी है। बस हम कह रहे हैं सलाम हो तुझ पर अल्लाह के सबसे बड़े महीने, और ए औलिया अल्लाह की ईद तुझ पर सलाम हो। सलाम हो तुझ पर वक्त के लिहाज से सबसे ग्रामी सोबत रखने वाले और दिनों और सातों के अतबार से सबसे ज़्यादा खैर व बरकत समेटने वाले महीने तुझ पर सलाम हो। सलाम हो तुझ पर कि जिस महीने में उम्मीदें और करीब आ गईं और जिसमें हमारे अमाल परवान चढ़ने लगे। सलाम हो तुझ पर कि तू ऐसा कुर्बत वाला है कि जब तक वो मौजूद रहा इसकी कदर बढ़ती रही, और जब चला गया इसके फ़क़दान ने कितना बेचैन किया। और ऐसा पलट कर आने वाला कि जिसका फ़राक हमें दर्द गम दे गया, जिसकी जुदाई हमें दर्द गम दे गई। सलाम हो तुझ पर कि तू ऐसा उल्फत वाला है कि जिसके आने ने हमको सुकून दिया और हमें खुशी पहुँचाई, और ऐसा वहशत करने वाला कि जो हमारे लिए जाते वक्त दर्द व अलम छोड़ कर जा रहा। सलाम हो इस हमसाये पर कि जिसमें दिल नरम और गुनाह कम हो गए थे। सलाम हो तुझ पर ए मददगार के जिसने शैतान के मुकाबले में हमारी मदद फरमाई थी, और ऐसा साथी के जिसने नेकियों के रास्तों को हमारे लिए आसान बना दिया था। सलाम हो तुझ पर कि तुझ में कितने ही लोग हैं जो अल्लाह की आज़ाद करदा हैं और कितने हैं कि जो तेरी हुर्मत की रियायत रखने की वजह से सादतमंद बने। सलाम हो तुझ पर कि तू किस कदर ज़्यादा गुनाहों को मिटाने वाला है और हर किस्म के ऐबों को कितना ज़्यादा ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। सलाम हो तुझ पर कि तू मुजरमीन के लिए कितना तवील था और मोमिनीन के सीनों में कितना हैबत वाला था। सलाम हो तुझ पर कि कोई भी अयाम तेरी बराबरी नहीं कर सकता। सलाम हो तुझ पर है वो महीने के जो हर अमर में सलामती ही सलामती वाला है। सलाम हो तुझ पर कि तू वो है जिसकी सोबत नागवार नहीं और जिससे मिलना काबिल मज़म्मत नहीं। सलाम हो तुझ पर इस तरह से कि जैसे तू हमारे ऊपर बरक़ात को लेकर आया और हमको गुनाहों के मैल कुचैल से गुसल देकर साफ़ किया। सलाम हो तुझ पर कि तुझे अलविदा नहीं किया जा रहा किसी रंजिश की बुनियाद पर, और ना ही तेरे रोज़े अब तर्क हुए हैं किसी घबराहट की वजह से। सलाम हो तुझ पर जो अपने आने के वक़्त से पहले ही मतलूब था और इस पर गम किया जा रहा है कबल इसके कि वो रुखसत हो रहा है। सलाम हो तुझ पर कि तेरे सबब कितनी बुराइयां थी जो हमसे दूर कर दी गई और कितनी ऐसी खैरें थी जो हमारे ऊपर बरस पड़ी। सलाम हो तुझ पर और इस कदर वाली रात पर कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। सलाम हो तुझ पर कि हम कल तेरे लिए कितने मुश्ताक थे और फिर आने वाली कल में हमारा शौक़ फिर तेरे लिए किस कदर शदीद होगा। सलाम हो तुझ पर और इस फजल पर कि जिससे हम अब महरूम कर दिए गए और तेरी गुज़र जाने वाली वो बरक़ात कि जो अब हमसे छीन ली गई। परवरदिगार बेशक हम इस महीने के अहल हैं कि जिसके ज़रिए हमारी तूने हमें शर्फ अता फरमाया और इसके सबब अपने एहसान की तौफ़ीक़ अता फरमाई कि जिस वक़्त बदबख्त लोग वक़्त के बारे में जाहिल थे और अपनी बदबख्ती की वजह से इसके फ़ज़ल से महरूम कर दिए गए। तू हमारा वली है इस बात का जो तूने इसकी मार्फत की वजह से हमको तरजीह दी और हमें इसकी हिदायत की इसकी सुन्नत और फ़राइज़ के हवाले से, और तूने हमारी किफ़ायत अता फ़रमाई अपनी तौफ़ीक़ के सबब और इसके रोज़ों की और इसमें क़याम करने की हमारी तक़सीर के बावजूद, जबकि हमने इसके कसीर फ़राइज़ के मुकाबले में बहुत ही कलील हिस्सा
अदा किया। परवरदिगार तेरी हम्द है अपने गुनाहों के इकरार के साथ और इस एतराफ़ के साथ कि हमने इसको ज़ाया किया और तेरे लिए हमारे दिलों में नदामत की गिरा है और हमारी ज़ुबानों पर सच्चाई के साथ माज़रत का इज़हार। बस हमें हमारा स्वभाव अता फरमा, बावजूद इसके कि हमने गफलत की है, हमने कोताही बरती है। ऐसा अजर जिससे हम वो फ़ज़ल के जिसके इस महीने में रग़बत की जाती है इसको पा लें और हम इन मुख्तलिफ़ ज़ख़ीरों को हासिल कर लें जिनके बारे में उम्मीद बांधी जाती है और तवक्का की जाती है, और हमारे लिए वाजिब करार दे दे हमारी गज़र ख्वाही तेरे लिए इन चीज़ों के ऊपर के जिनमें हमने तेरे हक़ की तक़सीर की, और हमारी उम्रों को आइंदा आने वाले रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। और जब तू हमें इस तक पहुँचाए हमारी मदद कर इन चीज़ों को अंजाम देने में कि जिसका तू अहल है, इबादतों के सिलसिले में और हमारे ऐसे क़याम की अदायगी के बारे में कि जिसका तू अपनी इताअत के सिलसिले में हक़ रखता है, और इसको अदा करवा दे। और हमारे लिए साले अमल को जारी फरमा जो तेरे हक़ को पाले, कि जो किसी 2 महीनों के माबैन जो तमाम ज़माने के महीनों में से हों। परवरदिगारा हमारे इस महीने में हमसे कोई अचानक गलती या गुनाह सरज़द हुआ या हमें किसी गुनाह में पड़ना पड़ा, फिर हमने कोई जानबूझकर किसी बदी का इर्तिकाब किया या हमने किसी भूल चूक से इस महीने में अपने नफ्सों पर जुल्म किया हो, फिर हमने दूसरों की इज़्ज़त और हुर्मत की वजह से इस महीने की बेअदबी की हो, बस मोहम्मद और इनकी आल पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमा और हमें माफ़ फरमा। हमें छुपा ले अपनी पर्दापोशी के सबब और अपने अफू दरगुज़र के ज़रिए हमें माफ़ फरमा दे, और हमें तंज़ करने वालों की आंखों का हदफ ना बना और ना ही ताना ज़नी करने वालों की ज़ुबानों को हम पर मुसल्लत कर, और हमारे लिए इस अमल की तौफ़ीक अता फरमा कि जो हमारे लिए गुनाहों के जड़ने से कुफ़ारे का सबब बन जाए, और इन चीज़ों से कि जिनको तूने हमारे लिए नापसंदीदा करार दिया है इस महीने के अंदर अपनी इस मेहरबानी के सदक़े में जो कभी ख़त्म नहीं होती, और अपने इस फ़ज़ल के सदक़े में कि जो कभी घटता ही नहीं है। परवरदिगार मोहम्मद और इनकी आले पाक पर अपनी रहमत को नाज़िल फरमा, और जो कुछ हमारे इस महीने में हमारी मुसीबतें हों इनका मदावा फरमा, और हमारे ईद और इफ्तार के दिन को हमारे लिए बरकत वाला करार दे, और इसके जितने अयाम हम पर गुज़रे हैं सबसे ज़्यादा खैर वाला दिन करार दे, और अपनी माग़फ़रत को सबसे ज़्यादा इर्तिकाज़ करने वाला इस दिन को करार दे, और गुनाहों को सबसे ज़्यादा महफ़ करने वाला दिन करार दे, और हमारे इन गुनाहों को भी बख्श दे जो पशीदा हैं या जो अलानिया हैं। परवरदिगार इस महीने के गुज़रने के साथ हमारी ख़ताओं को भी हमारे लिए मिटा दे, और इस महीने के रुखसत होने के साथ हमारी बुराइयों को भी हमसे दूर कर दे, और हमें इस महीने के सबसे ज़्यादा सआदतमंद लोगों में करार दे, और किस्मत के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्मत वाले लोगों में शामिल फरमा दे, और इस महीने के सबसे ज़्यादा वाफर हिस्सा पाने वालों में शुमार फरमा। परवरदिगार जिस किसी ने भी इस महीने की रियायत की हो जो रियायत करने का हक़ था, और इसकी हुर्मत की पासदारी का हक़ था, और इसकी हदूद को बरकरार रखा कि जो इसको बरकरार रखने का हक़ था, और इसमें गुनाहों से तकवा इख्तियार किया कि जो तकवा का हक़ था, और तेरी बारगाह में कुर्बत हासिल की किसी कुर्बत के सबब के ज़रिए, और इसके लिए तेरी रज़ा वाजब हो गई हो और इस पर तेरी रहमत की मेहरबानी हो गई हो, बस हमें भी ऐसा ही अता फरमा अपने ख़जानों में से, और हमें इसका कई गुना अपने फ़ज़ल से अता फरमा, इसलिए कि तेरा फ़ज़ल कभी ख़त्म नहीं होता, और बात हकीक कि तेरे ख़जाने कभी घटने वाले नहीं बल्कि वो और ज़्यादा उबलते हैं, और बेशक तेरे एहसान के सरचश्मे कभी फ़ना नहीं होते। बेशक तेरी अता ऐसी अता है जो खुशियों से माला माल कर दे। परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर रहमत नाज़िल फरमा, और हमारे लिए वो अजर अज़ीम लिख दे जो इसका सा अजर हो जिसने इस महीने में रोज़ा रखा और तेरी इबादत की, कि ये अजर क़यामत तक जारी रहने वाला है। परवरदिगार हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं इस इफ्तार वाले दिन के जिसको तूने मोमिनीन के लिए ईद और सरूर वाला करार दिया, और अपनी मिल्लत वालों को जमा होने का और इकट्ठा होने का दिन करार दिया, और हर इस गुनाह से कि जिसका हमने इर्तिकाब किया हो, और हर इस बदी का कि जो हमने माजी में की हो, और हर इस शर का कि जो हमारे ज़मीर में रहा हो, तौबा करते हैं इन सारे अमूर से ऐसी कि गुनाहों की तरफ दोबारा पलट ना सकें, और इस तौबा के बाद फिर कभी इर्तिकाब की तरफ ना आएँ। ऐसी तौबा जो मुखलिसाना हो और हर किस्म के शक व शुबा से पाक हो। बस कबूल फरमा हमसे इस तौबा को, और हमसे राज़ी हो जा, और हमें यानी इस तौबा पर साबित कदम रख। परवरदिगार हमें जो तेरी सज़ाओं की वईद का खौफ है इसका रिज़्क़ अता फरमा, और जो तेरे सवाब के वादे हैं इनका शौक़ अता फरमा, यहाँ तक कि हम इस शय की लज्जत पा लें कि जिसके ज़रिए हम तुझको पुकारते हैं, और इस शय की तकलीफ़ से भी महसूस कर लें जिन चीज़ों से हम तेरी पनाह तलब करते हैं। और हमें अपने नज़दीक इन तौबा करने वालों में करार दे
कि जिनके लिए तूने अपनी मोहब्बत को लाजम करार दिया और जिनके लिए तूने अपनी इताअत की तरफ वापसी को कबूल कर लिया हो। ए अदल करने वालों में सबसे ज़्यादा अदल करने वाले परवरदिगार, हमारे बाव अजदाद और हमारी माओ और हमारे दीन वालों को सब के सब जो इनमें से गुज़र चुके या वो क़यामत तक गुज़रेंगे, अपनी अफ़ो दरगुज़र और रहमत अता फ़रमा। परवरदिगार, अपनी सलवात को नाज़िल फ़रमा मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इन जैसा कि तूने अपने मुकर्रब फ़रिश्तों पर सलवात भेजी, और अपनी सलवात भेज उन पर और उनकी आल पर कि जैसा तूने अपने सालिया बंदों पर सलवात भेजी, और इससे भी ज़्यादा फ़जीलत वाली। ए आलमीन के रब, ऐसी सलवात कि जो हम तक इस सलवात की बरकतों को पहुँचा दे और हम तक इसका नफ़ा पहुँच सके, और जिसके ज़रिए हमारी दुआएँ कबूल हो सके। बातहक़ीक़ तो इन सब में सबसे ज़्यादा अकरम है और करम करने वाला है कि जिनकी तरफ रग़बत इख्तियार की जाती है, और इन सबसे ज़्यादा कफ़ालत करने वाला है कि जिन पर तवक्कुल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा अता करने वाला है कि जिससे इसके फ़ज़ल का सवाल किया जाता है। और तू हर शय पर कुदरत रखने वाला है। ए परवरदिगार, हमारी इन इबादतों और तौबा को कबूल व मंजूर फरमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।